अभी इन लोग जो लोग रहते हैं, जो योगी हैं, उन लोग इंद्रिय विषय यानी एसेंशियल प्लेजर्स जो बोलते हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, ये इंद्रियों के जो इच्छाएं हैं, जैसे इच्छा के बारे में दीदी ने बोला, वैसे हमको उसके पीछे नहीं भागना है। तो लेकिन हम लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि हम भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं, हम इच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो इंद्रियों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जरूरत क्या है और वासना कहाँ उठ चुका है। एक तो रहता है जो बेसिक जरूरत है, खाना पीना कपड़ा जो भी है, और एक है जो वांट्स है। तो मतलब ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जो जिसके पीछे हम दौड़ते रहते हैं, वो इंद्रिय विषय हो गए। पांचों इंद्रियों में ये लागू होता है। लेकिन जब स्टोरी सुना दीदी का, तो दीदी ने क्या उस स्टोरी में समझाया कि सब कुछ तो अनित्य है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ ये भी हो जाए, ये भी चला जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो कुछ सब कुछ अगर खत्म ही होने वाला है, तो फिर हम भाग किसके पीछे रहे, ये भी सोचना है। तो फिर भागना है कि नहीं भागना है, ये भी है। तो फिर क्या करें, ठहर जाए। तो ये कंफ्यूजन आगे के श्लोक में वो क्लियर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि रोशनी के मार्ग पर चलो, ताकि कम से कम एक ही नित्य की तरफ हम चलते रहेंगे। नहीं तो अनित्य की तरफ जाएंगे, फिर नित्य की तरफ आएंगे, ये डावाडोल चलते रहेगा। सो जो अज्ञानी पुरुष होते हैं या ज्ञानी लोग हैं, वो माया की जो ये जाल है उसमें फंस जाते हैं। तो ये माया जाल क्या है? स्वामी जी भी बोला करते थे, नाम रूप जंजाल। तो ये नाम और रूप ही माया है। तो भी जिसका भी नाम है और जिसका भी रूप है, ये जो नाम और रूप जहां भी है वो माया है। बस इतना समझ गए तो भी ठीक। क्योंकि जहां नाम है वो बदलेगा, जहां रूप है वो बदलेगा, जो बदलता है वो माया है। तो माया है कि नहीं है? है, लेकिन नहीं है, ऐसा कंफ्यूजन है लेकिन नहीं है। जैसे हम बच्चे थे तो थे लेकिन अब नहीं है। तो हम 2 साल पहले जो थे अब नहीं है लेकिन थे। तो जो है लेकिन नहीं है, तो इसके लिए माया बोलते हैं, क्योंकि वो बदलते रहता है, क्षण क्षण बदलता है। जो क्षण क्षण बदलता है वो माया। तो हमको लगता है हम तो बदले नहीं, हम तो काफी 1 साल से वैसे ही दिख रहे हैं। नहीं, हम बदल रहे हैं। हम मन के तल पे, सेल्स के दौर पे, शरीर के हर रूप में बदल रहे हैं, दिखाई दे या नहीं दे। तो बदलाव इज माया। और बदलाव में जो फंस जाते हैं वो अज्ञानी पुरुष होते हैं, वो चलते हैं अंधेरे के मार्ग में। तो ये मार्ग में क्या होता है? कुछ नहीं, सुख और दुख कंटिन्यूस ऊपर नीचे चलता है। तो सुख आता है तो खुश हो जाता है, दुख आता है तो दुखी हो जाता है। तो ये ऊपर नीचे जो चल रहा है, इसमें हम लोग अटक से जाते हैं। क्योंकि हर बारी दुख आता है तो लगेगा हमको चलो अभी सुख आएगा, फिर सुख आता है तो हम उसका बहुत आनंद लेते हैं, लेकिन वो फिर दुख आ जाता है, फिर टेम्पररी। तो ये जो सुख दुख से हम जब थक जाते हैं, तब हम नित्य की मार्ग पे चल पड़ेंगे। नहीं तो तब तक ये हमको बहुत लुभाएगा। क्योंकि हर दुख के पीछे सुख लगा हुआ है और हर सुख के पीछे दुख लगा हुआ है। ऐसे नहीं कि एक ही आता है, वो एक के पीछे एक जुड़वा है, एक के पीछे एक आता ही है। तो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है करके। सो अगले श्लोक में वो क्लियरली लेते हैं। लेकिन इसमें भी हमको ये समझना है कि अंधेरे के मार्ग में हम न चले। बहुत ज्यादा राग द्वेष, मैं मेरी, रूप नाम, इसमें ना फंसे। इसको देखें, इसको अनुभव करें, लेकिन इसमें फंसना नहीं है। कैसे नहीं फंसना है? फंसना ऐसे नहीं है कि उसके पीछे चल चल के हम जो ये जो आज है उसको गवा देते हैं। कैसे? कल करेंगे, परसों करेंगे, या फिर और अगले महीने करेंगे। आज का क्षण चला गया इसमें। तो आज जो हो सकता है वो आज कर देना है, कल के लिए कुछ नहीं रखना है। तो अगर कल है तो कल करो, लेकिन कल आता है तो आज के रूप में आता है। तो इसके लिए क्षण क्षण में जीने का बहुत जरूरी है। और क्षण में जो इंसान जीता है वो विस्तार में जीता है, वो परमात्मा में जीता है। और जो हम कल और कल में जीते हैं, जो पहले वाला कल और आने वाला कल, दोनों कल में
कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो माया है। तो अब क्षण में माया नहीं है, लेकिन हम क्षण में, क्षण पकड़ने से पहले क्षण गुजर जाता है। तो इसके लिए हम सोचते हैं अगले क्षण में मैं क्षण में रहूंगी, रहूंगा। ऐसे नहीं होता, वो क्षण आने से पहले गुजर जाता है। इसका अभ्यास करना है कि क्षण क्षण में कैसे जीना है। क्षण क्षण में जीने के लिए हमको कल और कल की नहीं सोचनी है, मतलब येस्टरडे एंड टुमारो दोनों नहीं सोचना है। कल क्या हुआ था ये नहीं सोचना है, कल क्या करूं ये नहीं सोचना है, अब क्या हो रहा है इसी में रहना है। इसको योगी बोलते हैं, इसको समत्वम बोलते हैं। इसमें समत्व हो सकता है, लेकिन जैसे ही मैं कल के बारे में सोचने लगूं मैं समत्व में नहीं हूं। तो इसके लिए कल कल में पल गुजर जाएगा, ठीक है, तो उसमें नहीं फंसना है। तो हमको रोशनी की तरफ चलना है। अगले श्लोक जो लास्ट श्लोक है उसमें बोलते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। तो जो योगी है उन लोगों को ये रहस्य पता होता है, काफी ये जो अभी जो बोला ये सब रहस्य उनको पता होता है। तो ये जो पुण्य मिलता है, जो ये सब वो बोल रहे हैं वेदेषु, जो वेद की ज्ञान रखता है, जो वेदों को पढ़ता है, यज्ञेषु जो यज्ञ करता है, तपस्सु जो तपस्या करते हैं, और दानेषु जो दान करते हैं, ये इससे जो पुण्य फलम मिलता है, इसमें पुण्य फलम मिलता है, जरूर मिलता है। तो ये जो फलम मिलता है, योगी ये जानता है कि ये फल ना नित्य है कि नित्य है, ये हमको जानना है। वो कृष्ण उसको समझा रहे कि देख ये सारे जो हम तपस्या भी करके जो पुण्य फल मिलता है, तो पुण्य भी तो हम जोड़ ही रहे ना, तो उसमें फंस जाएंगे। तो पुण्य फल हो या पाप फल हो या जो भी फल हो, वो पाप फल आएगा तो दुख आएगा, तो हमको नहीं चाहिए। लेकिन पुण्य फल हो तो हम पुण्य ले लेते हैं, ताकि पुण्य का फल मीठा हो और हम आनंद में रह जाए। लेकिन इतना ध्यान रहे कि ये अनित्य है, ये खत्म होगा, ये कभी भी हमेशा रहने वाला अक्षर नहीं है। इतना होश में हमको समझना है। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि ये जो यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा, जो ज्ञानी है, जो वेद विदित्व है, जो वेद के ज्ञान में जो योगी है, उसको पता है कि ये जो सारे जो फल मिलने वाले हैं ये कुछ नहीं मिलने वाला, ये आता जाता रहेगा, इसमें मुझे नहीं फंसना। तो इसके लिए बोल रहे जो भी फल मिलता है यज्ञ दान तपस वगैरह से, ये अनित्य है, क्षणित है। तो इसलिए योगी इसमें नहीं फंसता, वो अपना ध्यान रोशनी पर यानी रोशनी के मार्ग पर लगाता है। क्योंकि उसको क्या चाहिए, हमको टेम्पररी मिलेगा बहुत कुछ, आनंद भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। तो टेम्पररी के बाद क्या होता है, परमानेंट, तो परम आनंद। वो दोनों पर से ही शुरू होते हैं, परमानेंट और परम आनंद। तो परम आनंद जो परमानेंट है उसके लिए हमको ऑलवेज अक्षर नित्य जो बोलते हैं उसके मार्ग पे चलना है। उसका मार्ग यानी शुक्ल पक्ष में रोशनी की ओर। ये शुक्ल और कृष्ण पक्ष बोलते रहते हैं, क्योंकि हमको कैसे जाना है, अभी हम अंधेरे में है सपोज, तो हमको जाना है रोशनी की तरफ, ये नेचुरल है। अभी जैसे दीदी ने बोला जो अंधेरे में है, जो जिसने बंद किया है तो वो अंधेरे में है खिड़की, तो अंधेरे वाले को ज्ञान कैसे सुनेगा। परफेक्ट बोला उन्होंने, क्योंकि अगर हम अंधेरे में हैं तो हम ज्ञान नहीं ले सकते, चांस ही नहीं है। लाइक अंधेरे में हमको पता ही नहीं रहता क्या किधर है, अपने ही घर में अगर अभी लाइट चली जाए तो हमको माचिस कहाँ है नहीं मिलेगी, मोमबत्ती कहाँ है नहीं मिलती है। इसके लिए अंधेरे में कुछ ना काम करे, सब चीज हर वक्त रोशनी का ध्यान रहे कि हम रोशनी की तरफ चल रहे हैं। तो हमारा क्या होता है गलती, एक सिंपल गलती होता है, हम अभी सुबह उठते हैं सपोज और सूरज की ओर चल पड़ते हैं। अगर हम वेस्ट में है, पश्चिम में है, तो हम पूरब की ओर चल पड़े सूरज को देखने के लिए। तो हम चल रहे वहां पे सूरज की तरफ, फिर बीच में हम बैठ जाते हैं क्योंकि हम थक गए। तो थक गए तो थोड़ी देर लेट गए या थोड़ी देर सो लिया या कुछ पार्टी शार्टी कर लिया,
उसके बाद जब हम थोड़े उठते हैं तो अभी ऑफ कोर्स सूरज वहां तो नहीं है, सूरज चला पश्चिम की ओर, तो सूरज को देखते हैं, अरे मेरे को तो सूरज के पास जाना है करके वापस हम टर्न करके उधर ही चले जाते हैं। तो शाम तक हम जहां से निकले थे वहीं पे पहुंच गए, अबाउट टर्न मार के। तो इसको हम कंफ्यूजन बोलते हैं कि हम जहां से निकले वहीं पे वापस चले गए। हम जा रहे थे किधर, नित्य की ओर, जा रहे थे कहाँ, सूरज की ओर, और चल पड़े कहाँ, सूर्यास्त की ओर, क्योंकि हमको पता ही नहीं चला बीच में समय किधर चला गया। समय वेस्ट ही नहीं करना है। हम अभी जो ये बीच में बोलते हैं चलो आज नहीं कल कर लेते हैं, अटेंड कर लेंगे या अगले हफ्ते कर लेंगे, सत्संग तो क्या चलते रहेगा, होते रहेगा, फिर संसार की बातें क्या होती नहीं रहेंगी, जरूर होती रहती है। हर चीज संसार का रिपीटेड वही हो रहा है। तो सत्संग में जरा सा भी रिपीट हमको लगता है रिपीट है लेकिन वो रिपीट नहीं है, जबकि सत्संग जो है हर बारी नया होता है। संसार की बातें देखने जाओ तो हर बारी वही घिसा पिटा वही होता है, कहानी वही घर घर की कहानी, इसके लिए बोलते हैं, उसका नाम ही ऐसे रख दे, घर घर की कहानी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर बारी तेरे घर में मेरे घर में भी यही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन सत्संग ऐसा नहीं है। तो हमको ये डिसाइड करना है बहुत सोच समझ के कि हमको नित्य की ओर चलना है या अनित्य की ओर। या नित्य की ओर चलना है, फिर थोड़ी देर अनित्य में बैठ जाएंगे, फिर नित्य की ओर जाएंगे, फिर अनित्य में। तो ऐसे डावाडोल करते रहेंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। 2 स्टेप आगे गए, 2 स्टेप पीछे आ गए, 2 स्टेप आगे गए, 2 स्टेप पीछे आ गए। एक मार्ग को फिक्स करना है। सपोज आप गाड़ी लेके निकले हो और किसी के घर जाना है, तो आप ऐसे ही 2 स्टेप जाओगे, फिर बोले अरे मेरे को वो रुक काम है, फिर वापस घर चलेंगे, फिर ऐसे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो आगे तो पहुंचना कहाँ है? हमको सूरज की रोशनी की मार्ग पर चलना है। पहुंचना है कि नहीं पता नहीं, लेकिन रोशनी के मार्ग में चलते रहेंगे तो कृष्ण का मार्ग हुआ। तो कृष्ण बोलते हैं ऐसे योगी, ऐसे वाले जो योगी हैं जो रोशनी की ओर चल पड़े हैं, जो अनित्य की ओर चलते हैं, जिसको पता है कि ये सारे यज्ञ तपस्या और ये सारी चीजों के जो फल हैं, जितने भी सुंदर और मीठे हो, ये अनित्य है, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, ये क्षीण हो जाएंगे और वापस से हमको इसी में जाना है, वो उसमें फंसते ही नहीं। वो सीधा ध्यान रखते हैं कि मेरे को इसी मार्ग पे चलना है, कुछ भी हो जाए। तो जब वो इतने अटल यहाँ रहते हैं तभी उनको परम आनंद की प्राप्ति होती है। तभी वो कृष्ण के स्थान पर, जो सुप्रीम अबोर्ड बोलते हैं हम लोग, वहां पर वो बोलते हैं यहाँ पे योगी परम स्थानम उपैति चादम, मतलब वो ऐसे परम स्थान पर वो उपस्थित हो जाते हैं वहां पे, और वो परम आनंद में हर वक्त रहते हैं। तो ये जो परम आनंद है ये हमारा मूल रूप है। दिस इज आवर बेसिक, जो हमारा जो ट्रू नेचर है, सच्चिदानंद स्वरूप जो बोलते हैं वो है। तो हमको उसको ढूंढना नहीं है, वो है ही। तो हम जब बोलते हैं तो मोक्ष की इच्छा रखें या नहीं रखें, तो इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि इच्छा वासना संसार की है। और तो फिर हम मोक्ष रखना है कि नहीं, फिर हम कर क्या रहे हैं? मोक्ष तो चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष है ही। अभी सपोज आपके घर में कोई चाबी है, ठीक है, या आपका कोई बाली है कान का, या कोई बैंगल है, वो आपको पता है कैसे दिखता है, तो उसके लिए उसकी आप इच्छा रखते हो ढूंढने की, या तो फिर सोचते हो कि बस पता है मुझे, मैं आई एम सीकिंग इट, आई एम नॉट सर्चिंग, देयर इज अ डिफरेंस। तो हम ढूंढ नहीं रहे, हम इच्छा नहीं कर रहे उसकी, हमको पता है वो क्या है, बस हम देख रहे हैं कि उस तक कैसे पहुंचे। अभी वो घूम गया आपके घर में, तो आप क्या बोलेंगे? मैं ढूंढने चला, ऐसे नहीं, वहीं पे है वो। तो हमको करना क्या है? हमको उसको सीख करना है। वो संसार का नहीं होता है। जो मोक्ष है वो मिला हुआ है, जो परमात्मा है वो मिले हुए, जो शांति है और जो प्रेम है, आनंद है, परम आनंद है, वो अपना ही है, हमारा ही है, हम ही हैं। तो हमको बाहर नहीं ढूंढना उसको, हमारे अंदर ही है, हम ही हैं। तो उसको बाहर ढूंढने में कुछ पॉइंट नहीं है। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि मुझे ना इसकी इच्छा है, आई हैव द डिजायर फॉर लिबरेशन। डिजायर जो है, इच्छा वासना
हमेशा जो अनित्य है उसका है, जो नित्य है उसका इच्छा वासना बिल्कुल नहीं है, वो मिला हुआ ही है, बस उस तक पहुंचना है, उस तक पहुंचना है। तो उस तक पहुंचना ही उत्तरायण, उस तक पहुंचना ही रोशनी का मार्ग है। तो मुझको मेरे तक ही पहुंचना है। हमको लगता बहुत लंबा जर्नी है, तो दीदी ने बोला लाइफ ही छोटा है, तो जर्नी भी उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मुझको मुझ तक पहुंचना है। अगर मुझको आप तक पहुंचना है तो कम से कम अभी 1500 किलोमीटर आना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझको मुझ तक ही पहुंचना है तो मैं तो मिली हुई हूँ, कहाँ ढूंढ रही हूँ खुद को। तो इसमें क्या चाहिए? ध्यान। तो इसके लिए मन और शरीर को एकाग्र करना है, एक साथ लाना है। मन एकाग्र तब होगा जब शरीर भी एकाग्र होगा। शरीर अगर हिल रहा है तो मन बिल्कुल नहीं, चांस नहीं है कि वो स्थिर रहेगा, मन भी हिलेगा। तो मन शरीर को एकाग्र एक साथ लाने के लिए अपने ब्रेथ पर ध्यान देना है। थोड़ा सा अपने को अनुलोम विलोम प्राणायाम सब लोग रोज किया करो, थोड़ा सा 2-5 मिनट लेफ्ट राइट को बैलेंस कर दो, तो शरीर और मन एकाग्र हो जाएगा। उसके बाद सारी काम कर सकते हैं हम लोग दिन भर की। ठीक है, तो ये था गीता का अक्षर ब्रह्मा, जो आज खत्म हो गया चैप्टर। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग गीता भी समाप्त करते हैं, फिर अगली बारी कोई और चैप्टर लेंगे। आपको किसी को भी कुछ भी ऐसा होगा कि ये वाला चैप्टर करते हैं, वो वाला करते हैं, तो आप बता देना, हम वो ले लेंगे। तो आज क्लोज करते हैं। धन्यवाद इतनी शांति से सुना। थैंक यू सो मच। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।